आदमी बड़ा ही मतलबी और दुष्ट प्रकृति का प्राणी है। वह बाहर से चाहे कितना भी सभ्य बनने की कोशिश कर ले, किंतु इससे उसकी फितरत नहीं बदल जाती। कहने का तो आदमी एक सामाजिक प्राणी है, परंतु वह हमेशा एक दूसरे का शोषण करने में लगा रहता है। अमीर आदमी गरीब आदमी का शोषण करता है, शक्तिशाली आदमी अपने से कमजोर आदमी का शोषण करता है और बुद्धिमान आदमी मंद बुद्धि आदमी का शोषण करता है। यानी हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है। आदमी की इसी फितरत की वजह से इस दुनिया में गुलामी प्रथा की शुरुआत हुई। मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में गरीब और काले लोगों को उनके घरों से पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाता था। उनको मारपीट करके जबरन काम कराया जाता था और इनकार करने पर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। हमारे देश ने भी हजारों सालों तक गुलामी का दंश सहा है। हमारी पुरानी पीढ़ियां भी हजारों सालों से वंशानुगत रूप से गुलामी करती आ रही है, कभी पुरोहितों की, कभी जमींदारों की, तो कभी अंग्रेजों की। और कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई आदत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। हमारे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। सदियों से गुलामी करते करते हमें गुलामी की आदत लग चुकी है। भले ही हम शारीरिक गुलामी से आजाद हो गए हैं, परंतु मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नी और आप देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर सच को सुनने की हिम्मत है अभी इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर जुनून की आग ना लग जाए तो कहना। इससे पहले कि हम आपको मेन टॉपिक की तरफ लेकर चले, आपको पहले गुलामी का मतलब समझा देते हैं। गुलामी का मतलब है अपने आत्म सम्मान, अपने जमीर को बेच देना, अपनी आजादी को किसी के हाथों बेचकर उसकी मलकियत को स्वीकार कर लेना, बिना सोच विचार किए ही किसी की बातों को मान लेना। और पता है, गुलामी भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी उसे कहते हैं जब हमें किसी के भय से भयभीत होकर मजबूरी में गुलामी करनी पड़ती है, और मानसिक गुलामी उसे कहते हैं जब हम अपनी इच्छा से किसी की गुलामी करते हैं। इस वीडियो में हम शारीरिक गुलामी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान भले ही शारीरिक रूप से गुलाम है, लेकिन अगर वह मानसिक रूप से आजाद है तो वह एक न एक दिन शारीरिक गुलामी से भी आजाद हो जाएगा। परंतु अगर कोई इंसान मानसिक रूप से गुलामी को स्वीकार कर चुका है तो वह कभी भी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसे गुलामी की आदत पड़ चुकी होती है। और दुख की बात यही है कि हमारे देश के लोगों को भी गुलामी की आदत पड़ चुकी है। आज अगर हमारा देश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारी गुलाम मानसिकता है। इसी गुलाम मानसिकता की वजह से आज हम अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देशों से काफी पीछे हैं। हमारे देश में गुलामों की कोई कमी नहीं है, सभी तरह के गुलाम है यहाँ। धर्म के गुलाम, जाति के गुलाम, परंपराओं के गुलाम, आदतों के गुलाम, वासनाओं के गुलाम, नशे के गुलाम, किस्मत के गुलाम, हालातों के गुलाम और कुछ जोड़ों के गुलाम भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के गुलामों के बारे में। धर्म के गुलाम बड़े श्रद्धालु और विश्वासी होते हैं। उनको चाहे आप कितना भी समझा दो कि भगवान मंदिर मस्जिद में ढूंढने से नहीं बल्कि इंसानों में ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन वे तो केवल वही मानेंगे जो भागवत और पुराणों में लिखा है। जाति के गुलाम जिद्दी और वफादार होते हैं। वे अपनी जाति की इज्जत के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। परंपराओं के गुलाम बड़े आज्ञाकारी होते हैं। उनसे आप ज्ञान विज्ञान के बारे में कितना भी तर्क वितर्क कर लो, लेकिन आखिर में उनका यही कहना होता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हम अपनी खानदानी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। आदतों के गुलाम भी किसी से कम नहीं है। उनको आप समझा समझा कर थक जाओगे, लेकिन वे अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। नशे के गुलामों को अपनी गुलामी से इतनी मोहब्बत है कि वे परिवार छोड़ देंगे, धन छोड़ देंगे, इज्जत छोड़ देंगे, मगर नशा कभी नहीं छोड़ेंगे। किस्मत के गुलामों को किस्मत पर इतना यकीन होता है कि वे भले ही सारी जिंदगी गरीबी में गुजार देंगे, लेकिन किस्मत से कभी बगावत नहीं करेंगे। हालातों के गुलाम जिंदगी भर अपने बुरे हालातों का रोना रोते रहेंगे, लेकिन अपने हालातों से लड़कर उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और कितना बताएं गुलामी के बारे में। आजकल तो लोग सोशल मीडिया के भी गुलाम बनते जा रहे हैं।
दरअसल हमारे देश में बच्चे के जन्म के साथ ही उसको गुलामी की जंजीरें पहनानी शुरू हो जाती है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम अपने पति और बच्चों की गुलामी करने के लिए पैदा हुई हो, क्योंकि गुलामी करना ही तुम्हारा फर्ज है। छोटी सी उम्र में ही माँ बाप उसे एक अनजान खूंटे से बांध आते हैं। वे एक बार भी उससे नहीं पूछते कि बेटी तुम क्या बनना चाहती हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। और बेचारी सीधी सादी स्त्री अपने परिवार की खुशी के लिए अपने सपनों को दफन कर देती है, अपने अरमानों का गला घोंट देती है। दरअसल हमारे देश के लोगों को गुलामी रास आ चुकी है, इसीलिए वे गुलामी से मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते। यूं कहें कि वे गुलामी से मुक्त होना ही नहीं चाहते, क्योंकि गुलामी से मुक्त होने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। वे खुद से तो कभी दूसरों से भी लड़ना पड़ता है, आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम तो ठहरे निठल्ले और कायर लोग, हमसे ये सब कहाँ होगा, इतना रिस्क कौन लेगा। हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। जब हमारे बाप दादा मानते हैं तो हम भी मानेंगे। हमें तो भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने की आदत है, जिधर सब जा रहे हैं हम भी उधर ही जाएंगे। हमें तो आराम की जिंदगी पसंद है, कौन बेकार की टेंशन पालने जाए। आखिर होगा तो वही जो किस्मत में लिखा है। सब कुछ करने वाला तो ऊपर बैठा है, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक मकान मिल जाए वही बहुत है। गुलामी हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गई है कि हम अपनी ताकत ही भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे पास भी बुद्धि और विवेक है, हमारे पास भी उतनी ही प्रतिभा और संभावनाएं हैं जितनी सामने वाले के पास है। हाँ, एक बात हम कभी नहीं भूलते, किस्मत का लिखा मिट नहीं सकता। हम समय समय पर किस्मत और ईश्वर को दोष देना नहीं भूलते। हम अपने बुरे हालातों के लिए कभी सरकार को दोष देते हैं तो कभी नसीब को। हम इसी इंतजार में रहते हैं कि कभी तो किस्मत पलटेगी, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मगर लड़े या कौन, आखिर हम बुज़दिल और कायर जो ठहरे। अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर। देखिए, हम इंसान जो है मूल रूप से एक स्वतंत्र प्रकृति के जीव हैं और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथों में हो। शायद आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपका भविष्य किसी और के हाथों में हो, कोई और तय करे कि आपको कैसे जीना है। आप भी नहीं चाहते होंगे कि दुनिया आपके आत्मसम्मान को रौंदती रहे। आप भी नहीं चाहते होंगे कि आप जिंदगी भर मजबूरियों की चक्की में पिसते रहें। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप गुलामी की जिंदगी जिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीजन यही है। क्या हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई जॉब नहीं करनी चाहिए अथवा अपनी जॉब को छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आपको काम के बदले उचित पैसे मिल रहे हैं तो समय के प्रवाह को देखते हुए नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अतिरिक्त प्रयास करके ऐसी स्थिति में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां आपको किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े। और हाँ, जहां आपका शोषण हो रहा हो या आपके आत्मसम्मान को रौंदा जा रहा हो, ऐसी जगह पर आपको नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि एक गुलाम इंसान और एक मरे हुए इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जब इंसान को गुलामी की आदत पड़ जाती है तो अपनी ताकत भी भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा और संभावनाएं छिपी हुई है। उसके जीवन का कमल जो खिलकर फूल बन सकता था पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। एक गुलाम इंसान चाहकर भी ना तो खुलकर जी सकता है और ना ही अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकता है। एक गुलाम इंसान की जिंदगी नरक के समान होती है, जिसकी आग में वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो अगर आप भी मानसिक गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं तो प्लीज डर और आलस को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और जो सपने अधूरे रह गए हैं उन सपनों को पूरा करें। जीवन में सफलता हासिल करें ताकि आप सुखी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।